शराब घोटाले में फंसी पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी की टीम के कविता को लेकर ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है और आज के कविता ईडी कस्टडी खत्म होने को लेकर अपील की जाएगी। ईडी की ओर से रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी और दूसरी तरफ कोशिश होगी के कविता की कि उनको जमानत मिल जाए, उनको रिहाई मिल जाए। बहरहाल ईडी ने के कविता को लेकर अब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बीच बीजेपी की ओर से लगातार अटैक किया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के भी जो कार्यकर्ता है सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन आज अहम मुद्दा रहेगा कि क्या के कविता को आगे की रिमांड मिलती है या फिर एक बार फिर से के कविता क्या ईडी के शिकंजे से रिहा हो पाती हैं या फिर उन्हें रिहाई मिलती है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वो हाथ हिलाकर अपनी बात रख रही हैं। और यहाँ पर कुछ वो कहने की कोशिश कर रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, या फिर हो सकता है वहां पर जो पत्रकार हैं वो उनसे सवाल पूछ रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। लेकिन के कविता लगातार ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो बेगुनाह है। लेकिन ईडी के पास जो सबूत मिले हैं उसमें साउथ कार्टेल का जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कुनबा है वो के कविता की ओर से ही जुड़ता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि के कविता के जरिए ही जो पैसा था वो साउथ कार्टेल के जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा था, जिसका दावा यहां पर किया गया है ईडी की ओर से। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ का जो मौका रहेगा बहुत अहम रहेगा के कविता के साथ। और के कविता की कोशिश होगी कि आज उनको राहत मिले, लेकिन ईडी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। ईडी की ओर से लगातार ये बताया जा रहा है कि किस तरह से के कविता एक जो साउथ कार्टेल है उसकी एक अहम कड़ी है, जिसके जरिए ही जो पैसा है साउथ कार्टेल का पैसा है, जिन्हें ठेका मिला था दिल्ली में शराब के ठेके मिले थे, उस दौरान किस तरह से जो पैसा था वो। हमारे साथ अतुल भाटिया भी जुड़ गए हैं। अतुल, के कविता को लेकर ईडी पहुंची है इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट, क्या लगता है क्या आगे रिमांड बढ़ेगी या फिर के कविता को राहत मिल सकती है? देखिए, राहत तो अभी के कविता को अमित नहीं मिलती दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट रूम में अभी वो पहुंची हैं, सुनवाई अभी शुरू होगी। देखने वाली बात ये होगी कि रिमांड आगे ईडी मांगती है नहीं मांगती, क्योंकि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। 28 मार्च तक उनकी कस्टडी मिली हुई है। पहले 7 दिन का रिमांड ईडी को मिला था के कविता का, उसके बाद 3 दिन का रिमांड मिला था और पीएमएलए के केस के अंदर 14 दिन का रिमांड जो है वो ईडी ले सकती है। तो अभी कोर्ट रूम के अंदर पहुंचे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से आगे प्रोसेस जो कोर्ट के अंदर किस तरीके से ईडी क्या कहती है, क्या सबूत उसके हाथ लगे हैं, क्योंकि 10 दिन की जो ये इंटेरोगेशन के कविता से हुई है वो अपने आप में काफी अहम होगी। साउथ लॉबी को जिस तरीके से के कविता लीड कर रही थी, हेड कर रही थी, और उसने जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसकी टॉप लीडरशिप यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को टच किया, उनको बाकायदा उनसे कांटेक्ट किया। और किस तरीके से क्या जो के कविता है उसने अरविंद केजरीवाल को कांटेक्ट किया था या फिर कांटेक्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से यानी कि टॉप जो लीडरशिप है उसकी तरफ से के कविता को जो है कांटेक्ट किया गया था, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी ईडी कर रही थी। एक अमित इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी थी कि जो अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों ही ईडी के रिमांड पे थे। अभी तक हमें ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है कि क्या के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। अगर यह पूछताछ की गई है तो काफी अहम बात होगी, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग इसकी की जानी थी और जब दोनों को आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी तो उससे कई ऐसे सवाल जिसके जवाब ईडी जानना चाहती है वो ईडी को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल थोड़ा और इंतजार करना होगा अतुल। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ की कविता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी तो उस दौरान कई सारे जो सवाल हैं उसके जवाब मिल सकते हैं। शायद यही वजह है कि के कविता को लेकर ईडी एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है और कोशिश होगी ईडी की कि शायद वो आगे रिमांड को और बढ़ाने की मांग करें।